विद्युत रासायनिक सेल क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिएगा, विद्युत रासायनिक सेल वे सेल हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड रहते हैं जिनमें एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अवकरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होता है, इकाई सेल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बेकेलाइट पर संक्षिप्त नोट लिखें। बेकेलाइट क्या है, तो देखिएगा, बेकलैंड नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम बताया था। फिनॉल को क्षार या अम्ल की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बेकेलाइट बनता है। यह विद्युत और ऊष्मा प्रतिरोधी है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण तथा खाना पकाने वाले बर्तनों के हैंडल के रूप में किया जाता है। विद्युत प्लेट, बिजली प्लग, स्विच इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, उपशामक से आप क्या समझते हैं। तो वैसे रसायन जो रोगी को उत्तेजना, मानसिक तनाव तथा चिंता को कम करे, उपशामक कहलाता है। उपशामक का दिमागी उपचार में व्यवहार होता है, जैसे में सेकोनल, इक्वानिल, वैलियम इत्यादि। अगला क्वेश्चन जो है, भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। तो जब ठोस के पृष्ठ पर अवशोषित अणु वांडर वाल्स बलों जैसे कमजोर बल द्वारा चिपके रहते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जो ठोस है उसके पृष्ठ पर जो कमजोर बल, वांडर बल से कोई पदार्थ चिपका है तो उसको हम लोग भौतिक अधिशोषण बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, रासायनिक अधिशोषण। जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसे आचरण करता है, व्याख्या करें। फॉर्मिक अम्ल जो है एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में CHO समूह तथा COOH समूह दोनों होता है, इसीलिए वो दोनों जैसा फॉर्मल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, वेग स्थिरांक एक समानुपाती स्थिरांक है। वेग स्थिरांक एक समानुपातिक स्थिरांक है जो किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया वेग तथा अभिकारक सांद्रता के बीच संबंध बतलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अणुसंख्या गुणधर्म क्या है। अणुसंख्या गुणधर्म के नाम बताइए। तो देखिएगा, विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर। जैसे में विलय का प्रासरणी दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, विलयन। अगला क्वेश्चन जो है, हैबर विधि से अमोनिया बनाने का सिद्धांत लिखें। यह कॉपर सल्फेट घोल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो देखिएगा, हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तथा अभिक्रिया में आयतन में कमी होती है। अतः लॉ-सेटेलिये नियम के अनुसार कम ताप पर और उच्च दाब पर अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगी, परंतु अभिक्रिया बहुत धीमी होती है। अभिक्रिया का दर को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर लोहे के चूर्ण उत्प्रेरक के साथ उत्प्रेरक कक्ष में गर्म करते हैं। इसमें प्राप्त अमोनिया को संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे अमोनिया का लगातार उत्पादन होते रहता है।